हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। पिछली वीडियो में हमने अपना सारा जो पीछे का टॉपिक था, जो हमने पढ़ा था, मगध के बारे में कंप्लीट किया। फिर अर्ली एम्पायर शुरू करके हमने फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस किया। और आज हम शुरू करने वाले हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर का मतलब क्या है कि मतलब मौर्यन एम्पायर किस तरीके से रूल करता था, किस तरीके के उनके रेगुलेशंस थे, किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती थी, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो 5 मेजर पावर्स उस समय की जो मानी जाती थी, मतलब 5 ऐसे एरियाज थे मौर्यन एम्पायर के जो कि बहुत पावरफुल थे। ठीक है, तो 5 पावरफुल एरियाज थे। एक तो कैपिटल जो पाटलिपुत्र थी वही बहुत पावरफुल थी। तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी, ये शहरों के नाम हैं जो कि बहुत पावरफुल थे अंडर मौर्यन एम्पायर। द एम्पायर वॉज वेरी बिग, ये राज्य बहुत ही बड़ा था। ठीक है, बट हम ये नहीं जानते कि इनमें यूनिफॉर्मिटी थी या नहीं थी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब इनमें एक तरीके का सिस्टम चलता था क्या, मतलब क्योंकि जगह पे जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो हिस्ट्री के हिसाब से कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी थी कि यहाँ पर एक टाइप का सिस्टम चलता था पूरे मौर्यन एम्पायर में, ये सब हम नहीं जानते हैं। कुछ थोड़े बहुत अंदाजे जरूर लगाए हैं हमारे हिस्टोरियंस ने, बट एज सच हमें कुछ क्लियर नहीं है। मे देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी ड्यू टू डाइवर्सिटी इन ह्यूज एम्पायर। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा एम्पायर होने के कारण, यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ना हो। नेक्स्ट है तक्षशिला और उज्जैनी जो थे वो बेसिकली ट्रेड सेंटर्स थे। ट्रेड सेंटर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से व्यापार रेगुलेट होता है, ट्रेड शुरू हो जाता है। तो ठीक है, तक्षशिला और उज्जैनी ट्रेड सेंटर के लिए फेमस थे। स्वर्णगिरी, आपको जैसे स्वर्ण का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, गोल्ड के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की बहुत अच्छी थी। ये इनकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है इनके एम्पायर्स की। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स है। आर्मी वॉज ऑल्सो देयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, आर्मी भी थी इनके पास अपनी, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। मेगास्थनीज ने मेंशन किया है अपनी बुक, जो भी उन्होंने लिखी, अपने रिटर्न रिकॉर्ड्स बनाए, उन्होंने मेंशन किया कि मिलिट्री की भी लगभग 6 सब कमेटीज़ हुआ करती थी। पहली होती थी जो नेवी को कंट्रोल करती थी, दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसको कंट्रोल करती थी। तीसरी होती थी फुट सोल्जर्स की, मतलब जो पैदल चलने वाले यात्री थे उनके लिए एक आर्मी होती थी। ठीक है, उनकी आर्मी होती थी। एक होती थी जो हॉर्सों को मैनेज करती थी, मतलब हॉर्स घुड़सवार जिनको हम कह देते हैं। एक होते थे चैरियोट्स, मतलब जो रथों को संभालते थे। ठीक है, वो वाली आर्मी होती थी। और एक एलिफेंट्स को डील करने वाली आर्मी होती थी। नेक्स्ट है अदर कम्युनिटीज़ भी कुछ होती थी जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स को मैनेज करती थी, बट मेनली ये 6 कम्युनिटीज़ थी। ठीक है, ये 6 सब कम्युनिटीज़ थी। और इसके अलावा कुछ एलिफेंट्स को इक्विपमेंट्स वगैरह को भी संभालने के लिए कुछ ना कुछ जो है आर्मी होती थी। नेक्स्ट है अशोका wants that their principle of धमा was widespread। अब अशोका जो थे वो चाहते थे कि उनका जो धमा का प्रिंसिपल है, मीन्स पीस और प्रोस्पेक्ट, जो मैंने आपको पीस और रिस्पेक्ट वाला बताया, कि ये प्रिंसिपल हर जगह पर फैल जाए। इसीलिए जो हमारे अशोका थे, रूलर अशोका, ठीक है, जो कि ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने क्या करा, उन्होंने धमा के प्रिंसिपल को वाइड स्प्रेड करने के लिए कुछ पर्सन्स, कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, जिनको उन्होंने नाम दिया धमा महामता। ठीक है, धमा महामता को ये काम दिया गया कि आपने जो है पीस और शांति के लिए जो है लोगों को मैसेज स्प्रेड करना है, मतलब लोगों को पीस मेंटेन करने के लिए आपको जो है वो करना है, आग्रह करना है। ठीक है, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, कि ये एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट था, अब इसके बारे में हम जानने वाले हैं। द मौर्यन एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क बिकॉज ऑफ इट्स मेनी चेंजेस डिस्कस इन बिगनिंग। ठीक है, कि जितने भी हमने ये इनकी आर्मी के बारे में पढ़ा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, उनकी अलग अलग जो है उपलब्धियों के बारे में, उनके अलग अलग डेवलपमेंट के बारे में, रूलर्स के बारे में पढ़ा, तो इसी कारण जो मौर्यन एम्पायर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करी और फर्स्ट डेवलप्ड एम्पायर ये माना जाता है हमारे इंडिया का। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ, इन्होंने स्टोन स्कल्पचर्स की डेवलपमेंट करी। ठीक है, अलग अलग कलाओं की, आर्ट की। ठीक है, मैनी ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर देयर। वी कम टू नो अबाउट द अशोकांस दैट दे वाज काइंड, हम्बल एंड पावरफुल। अब हमें इनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के अब ये पता चलता है, अब हम जब अशोका के इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं हिस्टोरियंस, तो उनको क्या पता चलता है कि जो अशोकास थे वो क्या थे, जो अशोका रूलर थे वो बहुत ही काइंड थे, हम्बल थे, बहुत
बहुत समझदार थे और बहुत पावरफुल थे। ठीक है, इसके बाद है मौर्यन एम्पायर वॉज नॉट सो बिग एंड रूल अबाउट 150 ईयर्स। अब क्या था, मौर्यन एम्पायर ज़्यादा बड़ा ना होने के कारण भी जो है ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत बड़ा राज्य भी नहीं था मौर्यन एम्पायर और ज़्यादा समय तक राज भी नहीं कर पाया। लगभग 150 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया और ज़्यादा कुछ यूनिफॉर्मिटी मैंने आपको कहा कि कुछ देखने को नहीं मिली जगह पर। ठीक है, मैनी किंगडम्स वर डेवलप्ड, बहुत सारे किंगडम्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा, राज्य कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए और कुछ ऐसे थे जो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाए। दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। बट मौर्यन एम्पायर वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग एम्पायर था, तो इसीलिए इसको इंडियन हिस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर का दर्जा दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अपना अगली वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप साउथ इंडिया की तरफ चलेंगे और उसको पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।